Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chemistry of class 12th, chapter 1, the solid state. ओके तो सॉलिड लिक्विड गैस का हमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, जिसमें मेन आप ये देखते थे कि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट हैं और बहुत क्लोज हैं। लिक्विड में उनमें और गैप है और गैसियस में उससे ज़्यादा स्पेसेस है। क्लियर? आज तक आप यही पढ़ते आए हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। अब हम जो 12th का चैप्टर है उसमें और डिटेल है सॉलिड स्टेट का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सॉलिड स्टेट को कैसे हम कैरेक्टराइज करते हैं। जो सॉलिड स्टेट है उसमें लोएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है, मतलब उस पर अगर दबाव बनाया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, तो कंप्रेस नहीं हो सकता क्योंकि वो सॉलिड है, वो एक तरह से हार्ड ऑब्जेक्ट है और उसमें हाईएस्ट डेंसिटी होती है। डेंसिटी मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं आप देख रहे हो बहुत 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 पास में हैं, तो वो ज़्यादा डेंसर हैं। मीन्स इन हिंदी यू कैन से कि उनका घनत्व वो ज़्यादा घने हैं, घनत्व ज़्यादा है कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोज टुगेदर पैक्ड हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट particles are packed closely. Okay, or you can say closely packed. In the short form we can write like this. Okay, तो सॉलिड्स हैव कंसिडर मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। और हम क्या करेक्टरिस्टिक सॉलिड के दिमाग में आता है? सॉलिड अगर आप सोच रहे हो तो व्हाट योर ब्रेन विल थिंक इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ओके, जो टेबल है जिससे आप पढ़ रहे हो वो भी एक सॉलिड है, बहुत रिजिड है, ठोस है, और उसमें इट्स हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है? वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और क्या है? उनमें आपस में डिस्टेंस बहुत कम है एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर? तो ये तो करेक्टरिस्टिक हो गए। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है? सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होते, वाइब्रेशनल मोशन होते हैं। ओके, दे हैव नेग्लिजिबल फ्लूइडिटी, है ना। एज अ फ्लूइड वो फ्लो नहीं कर सकते, तो ज़ीरो है, नेग्लिजिबल है। क्या नेग्लिजिबल है? फ्लूइडिटी। क्लियर? तो सॉलिड्स जो हैं उसमें डिफ्यूजन जो होता है वो भी पार्टिकल्स का डिफ्यूजन भी नेग्लिजिबल है। ओके, डिफ्यूजन जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, डिफ्यूज़ हो जाता है पार्टिकल्स आपस में, वो नहीं है उसके अंदर। ओके, तो ये तो मेन करेक्टरिस्टिक हो गए। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। ओके, तो सॉलिड्स आर क्लासिफाइड टू डिफरेंट पैरामीटर्स में क्लासीफाई किया गया है। क्लियर? पहला है पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो किस तरह से पैक किए गए हैं, एक तो इस पर डिवीजन हुआ है। दूसरा, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जिन पार्टिकल्स से वो बना हुआ है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन पैकिंग के हिसाब से कौन सा होएगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा आएगा एमॉर्फस सॉलिड्स। एमॉर्फस सॉलिड्स। क्लियर? और नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या आएंगे? आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड्स। ओके, उसके अकॉर्डिंग कौन से आएंगे?
ionic solids, metallic solids, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स। ओके, कोवलेंट सॉलिड्स में और कोवलेंट सॉलिड्स में आ जाएंगे आपके डायमंड एंड ग्रेफाइट। हाँ, एक बार आउटलाइन बता दूं मैं क्लासिफिकेशन का, फिर आपको समझाऊंगी। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ये 4 टाइप्स के हो जाते हैं। एक हो जाता है नॉन पोलर, 3 टाइप के हो जाते हैं, एक पोलर और तीसरा आएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इस तरह से इनको डिफरेंशिएट किया गया है। क्लियर? तो आज हम इसी को लेके एग्जाम्पल को देखेंगे। अब सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? दे आर द सॉलिड्स इन विच द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स है जो अरेंज्ड हैं वो रेगुलर है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ये डिफरेंस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, पर रफली उसको मैं आपको समझा देती हूँ, तो आपको बुक्स में मिल जाते हैं। तो क्या है, सॉलिड्स में कांस्टेंट पार्टिकल्स जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो कैसे अरेंज्ड हैं? रेगुलर। एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड हैं? रेगुलर हैं। ओके, इन अ रेगुलर 3D ऑर्डरली अरेंजमेंट है। ओके, और जो रिपीटेड हो थ्रू आउट, वो रिपीट होता रहता है 3D अरेंजमेंट। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज, क्या बोलेंगे हम? लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ओके, और जबकि क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं? दे आर रैंडमली स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं। ओके, और नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, नो रेगुलर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट रेंज। और दे हैव डू नॉट हैव एनी शेप, एनी शेप, कोई शेप नहीं होती, एनी शेप और फॉर्म। इसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। क्लियर? ओके, और इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फिक्स टेम्परेचर पे तुरंत वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। ओके, और इसमें डिफ्यूज रहता है मेल्टिंग बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट। ओके, क्योंकि इसमें शेप और फॉर्म नहीं है, अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का, तो मेल्टिंग पॉइंट भी डिफ्यूज रहता है। और इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स हैं और रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। नेचर एन आइसोट्रॉपिक होता है। ओके, एन आइसोट्रॉपिक मीन्स कि फ्यू ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल है, थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी डिफरेंट वैल्यू है।
जब डिफरेंट डायरेक्शन करेंगे सेम उसमें डिफरेंट आएगा, इस चीज़ को बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक। हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी है या मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। ओके और इसमें क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं। ओके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल थ्रू आउट द वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे सेम रहती हैं, डायरेक्शन में जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्लियर। और जब नाइफ से कट करते हैं इसको, कट विद नाइफ गिव शार्प एंड स्मूथ एजेस, शार्प एंड स्मूथ एजेस देता है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट के कारण, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड के कारण जब इसको कट करते हैं तो ये शार्प और स्मूथ एजेस देता है। और इसको जब कट करते हैं नाइफ से, 2 3 4, इसको जब कट करते हैं नाइफ से तो ये डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर एजेस देता है, डिफ्यूज्ड एंड इरेगुलर एजेस। ओके और इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एक तरह से स्यूडो सॉलिड्स हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हैं। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, मतलब रियल सॉलिड्स नहीं है, उतने टफ नहीं है, या सुपर कोल्ड लिक्विड्स, इसको सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी आप कह सकते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो। और जो फ्यूज़ होता है, वैल्यू ऑफ नो डेफिनेट वैल्यू ऑफ, जो एनर्जी होती है उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है फ्यूज़न होने की मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। ओके अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल का। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, शार्प और स्मूथ एजेस होती हैं। फिर ये कैसे सॉलिड्स होते हैं, ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, जैसा कि सॉलिड जैसा ठोस होता है वैसा ही होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होता है इसमें। इससे क्या मेन आपको मैंने समझा दिया है, तो आपको मेन क्लियर हो गया कि डिफरेंस है क्या। कैरेक्टरिस्टिक इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न। ओके तो इसमें जैसे एग्जाम्पल कौन से हुए, इसके अंदर तो ये हो गया ग्लास, रबड़ हो गया एग्जाम्पल, और ये हो गया ग्लास। ओके और इसमें एग्जाम्पल है तो क्या हो गया, इसके अंदर हो गया आपका ट्रू सॉलिड्स में क्वार्ट्ज, डायमंड, ओके और बोरोन नाइट्राइट, ये एग्जाम्पल हो गए। ओके और इलेक्ट्रोकोवेलेंटली बॉन्डेड पार्टिकल में अदर एग्जाम्पल भी हैं, आयोडीन है, सल्फ़र है। ओके इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। ओके ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड है। ओके ये वाले कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बॉन्डेड है। क्लियर। और एग्जांपल है वॉन्डर वॉल से कौन से होते हैं, सॉलिड आयोडीन हो गया और सॉलिड सल्फर। ये किससे मिलके बने हैं, ये बने हैं वीक वंडरफॉल, वीक
ओके, तो ये हमने इसमें डिफरेंस बताया। आप अगर बुक में भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसी तरह से इसके डायग्राम्स भी बने हुए हैं, आप देखोगे ऐसे। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हैं, क्वार्ट्ज के, करीब इस तरह का अरेंजमेंट है उसमें। ओके, ये भी बने हुए हैं, यू कैन सी इन दैट डायग्राम। और इसमें अरेंजमेंट अलग तरीके का, ऐसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, और कोई रेगुलर इसमें अरेंजमेंट नहीं है। ओके, तो इस तरह से इसका हमें इसमें ये और एमॉर्फस और शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में। ओके, जैसे क्वार्ट्ज में हो गया और ये आपका ग्रेफाइट में हो गया। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। फिर क्लासिफिकेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैंने आपको बताया था अभी। ये तो हो गए इस तरह से डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, ये हमने पढ़ा था, पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहला आपका आ जाएगा आयोनिक सॉलिड्स। पहला क्या आ जाएगा? आयोनिक सॉलिड्स। तो इनमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज का सॉलिड में, और इसमें कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। ये बहुत हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। ओके, हार्ड भी हैं और ब्रिटल भी हैं। ब्रिटल मीन्स हार्ड है बट इजीली उनको आप ब्रोक कर सकते हो, तोड़ सकते हो। ओके, और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। आयोनिक सॉलिड का हार्ड होते हैं, फिर ब्रिटल होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और जो सॉलिड स्टेट होता है इसमें आयंस फ्री टू मूव होते हैं। सॉलिड स्टेट में आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, तो इस कारण दे आर इंसुलेटर। ओके, तो इसी कारण सॉलिड स्टेट में क्या होता है, उनके आयन मूव नहीं कर सकते, तो सॉलिड स्टेट में दे आर, वो इंसुलेटर कंडक्ट, दे कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और मोल्टन स्टेट में क्या होता है, मोल्टन या यू कैन से मोल्टन स्टेट में वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। ओके, इंसुलेटर्स होते हैं, दे बिकेम कंडक्टर। ये तो इनकी हम करेक्टरिस्टिक बता रहे थे। और वेपोराइजेशन की हाई एंथैल्पी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए इनको वेपोराइज के होने के लिए, भाप में कन्वर्ट होने। हाई एंथैल्पीज ऑफ वेपोराइजेशन, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं आयोनिक सॉलिड्स के। और ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल है ना। पोलर सॉल्वेंट वो होता है जिनके पोलर बॉन्ड्स जो होते हैं एटम के बीच में, उनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जैसे ऑक्साइड, जैसे वाटर। तो ये दे आर soluble in polar solvents like H2O, but insoluble in इनसॉल्यूबल किस में है? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये इनसॉल्यूबल है। ओके, जैसे CCl4, CS2। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं आयोनिक बॉन्ड के? लिथियम फ्लोराइड, NaCl, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक दीज आर द एग्जाम्पल किसका? आयोनिक सॉलिड का। फिर आते हैं मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं, मेटल कोर्स होते हैं और एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो मेटेलिक सॉलिड को, देखो इस तरीके से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये देखिए, इस तरह से आप एक डायग्राम बनाइए।
ओके, तो इसके चारों तरफ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और दे कैन ओके, ये रहा इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें हम चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे लाइक दिस। इट्स वेरी इजी टू मेक एंड ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। तो इसमें सब जगह बनाना है आपको, ऑल अराउंड इट। ओके, तो दिस इज सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसको क्या बोलते हैं? ये मेटल कोर्स है, मेटल कोर्स और कर्नल्स बोलते हैं इनको। तो मेटल कोर्स जो हैं मेटल कोर्स जो होते हैं वो उनको कर्नल्स बोलते हैं और सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेटेलिक सॉलिड को। ओके, ये हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और मॉडरेट एंथैल्पी होती है इनमें फ्यूज़न की। ओके, तो एक तरह से इस चैप्टर का आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे सॉलिड स्टेट क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन, जिसमें एक मोड ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से है वो मैंने आपको आज बता दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का बताऊंगी। आई होप you have understood it well. Then if you liked my channel, then please like, share and subscribe. Okay, thank you.